दीदी नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? नाउन होते हैं 4 टाइप्स के। इसके अंदर 4 टाइप्स के हैं, लेकिन और भी टाइप्स के होते हैं नाउन। ठीक है, नहीं और भी टाइप का नाउन वो उसी के अंदर आते हैं। नाउन के अंदर क्या क्या आता है? हम सिंपल सी बात देखें ना, नाउन के अंदर क्या क्या आता है? नेम आता है, हमारा नेम, हम सबका नेम, प्लेस का नेम, एनिमल का नेम और थिंग का नेम। थिंग क्या होती है? जो ये टेबल है, चेयर है, ये सारी चीज़ें क्या आ रही है? थिंग। ठीक है, इन सब के नेम क्या है? नाउन। अब नाउन अपनी कॉपी में देख के करो, पढ़ो ना, कॉपी में से तो समझा रही, इसलिए तुम है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला आता है कॉमन नाउन। हिंदी में बोलते हैं ना हम कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं? हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक बोलते हैं, जातिवाचक बोलते हैं, जातिवाचक बोलते हैं। नहीं, हाँ जातिवाचक ही बोलते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या लिखी है? कॉमन नाउन इज अ नाउन such as tree, dog, water that is not the name of one particular person or thing but a name for the complete category। जैसे कि अब तुम सबके नाम अलग अलग है, सारे स्टूडेंट्स के तुम लोगों के नाम अलग है ना, लेकिन मैंने तुम लोगों को कैटेगरी क्या दे दी कि ये सारे क्या हैं? मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो सारे ही बच्चों का नाम मैंने क्या दे दिया है? शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट। तो वो क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे बहुत सारे कुत्ते होते हैं, कुत्तों की अलग अलग, पेट्स की अलग अलग वैरायटी होती है ना, तो उनका क्या हमने एक ही नाम दे दिया कि ट्री है, प्लांट है, ट्री है, डॉग है, या अलग अलग पानी होते हैं तो उसको वाटर बोल दिया। तो इन सब के नाम वैसे अलग अलग हैं, लेकिन हमने उनको क्या कर दिया? एक ही कैटेगरी में शामिल कर दिया कि हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में एक नाम दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से प्रॉपर नाउन होता है। अब मैंने बताया ना तुम सबके नाम अलग अलग है, जो तुम सबके नाम एक ही कैटेगरी में तुम सबके नाम अलग अलग है ना, जो नाम अलग अलग हो ना, वो क्या है? प्रॉपर नाउन। A proper noun is the name of a particular person, organization, thing. Proper noun begin with a capital letter. Proper noun किससे स्टार्ट होता है? हमेशा कैपिटल लेटर। ठीक है, फिर आता है कलेक्टिव नाउन। A collective noun is a noun such as family, team, audience that refers to a group of people or things। जिसका भी हम ग्रुप बनाते हैं वो क्या आता है? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि फ्लावर्स का बंच ऑफ फ्लावर्स के ग्रुप को कहते हैं ना गुलदस्ता। गुलदस्ते में होते हैं ना बहुत सारे फ्लावर, तो वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। हमारी फैमिली में हम बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं ना, तो वो सब क्या है? कलेक्टिव नाउन। समझ आ रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर टू अ क्वालिटी और आइडिया रेदर देन टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। दिस आर द टच और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? मतलब हमें दिमाग में आइडिया आ रहा है या हमारी कोई फीलिंग्स है, जैसे हमारी लव की फीलिंग है या हेट की फीलिंग है, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन, हंसना, रोना, बूढ़ा होना या जवान होना, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, जवान है, हम किसी से प्यार कर रहे हैं, अपनी फीलिंग निकाल रहे हैं ना, उसको टच नहीं कर रहे, हमारे अंदर से फीलिंग उमड़ रही है, या किसी से नफरत कर रहे हैं तो हम उसको टच नहीं कर रहे ना, हम अपने मर्जी से कि मैं तेरे से नफरत करती हूँ या मैं तुझसे प्यार करती हूँ। तो ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी हमारी फीलिंग जिसको हम टच नहीं कर सकते। इसी तरीके से कॉन्क्रीट नाउन होता है, इसमें कॉन्क्रीट नाउन नहीं दिया। कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये फ़र्क होता है, कॉन्क्रीट नाउन में हम टच कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आवाज़ आ रही है ना बाहर से, तो ये सब चीज़ें क्या है? सुनना, देखना, उसको हम देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, ये सब क्या आ रही है? कॉन्क्रीट नाउन में। उस कॉन्क्रीट नाउन में फीलिंग्स नहीं आती, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग्स आती है, हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन दे रहे हैं। कॉन्क्रीट नाउन इसमें नहीं है, कॉन्क्रीट नाउन, लेकिन इसका एक कॉन्क्रीट नाउन भी होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कॉमन और प्रॉपर नाउन दो है ना, एक ही नाउन है, लेकिन उसका क्या है? एक को तो हमने सबको सारे स्टूडेंट्स की कैटेगरी दे दी, और वही स्टूडेंट्स के अलग अलग नाम क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। और सारे
सारे स्टूडेंट्स को एक करके मैंने एक नाम दिया, तो वो स्टूडेंट वो क्या बन गए, कॉमन नाउन। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन में ये फ़र्क होता है कि हम जिसको टच कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या टच करना, सुनना, खाना, मतलब हम खा रहे हैं किसी चीज़ को टच करके खा रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आती है कॉन्क्रीट नाउन में, उसमें फीलिंग्स नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होती है, हमारी फीलिंग्स होती है। ठीक है, हम किसी को फीलिंग दे रहे हैं अपनी, तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल nouns are common noun, they have both forms singular and plural। काउंटेबल नाउन चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम जिस भी चीज़ को हम काउंट कर रहे हैं ना, वो क्या है, काउंटेबल नाउन। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। नाम से पता चल रहा है ना, काउंट करना और अनकाउंट करना। जैसे हमारे सर के बाल हम काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या, सर के बाल काउंट कर लेगा, नहीं कर सकते सर के बाल। चावल को करके दिखा, एक कोरी चावल टाइम मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा, हाँ, एक दिन का काम कर लेगा, एक कोरी देखे चावल। अनकाउंटेबल नाउन जो हम काउंट नहीं कर सकते जिस चीज़ को, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें आती है। मास और क्वांटिटी नाउन भी होता है उसके अंदर, जिसको हम वजन कर रहे हैं। चावल बताया ना मैंने, चावल को हम वजन कर सकते हैं ना, तोल सकते हैं। क्या समझ नहीं आई आपने समझा दिया तो नहीं किया। अब मैं जो समझा रही हूँ वो समझो ना। तारे को तो पता है, तुम हॉक पर जाके काउंट थोड़ी करके आएगी। मास और क्वांटिटी नाउन रजिस्टर में देखो, उसके अंदर क्या क्या है, वेट है, शुगर है, सॉल्ट है, सैंड है और राइस भी है। ये और जो भी चीज़ है जो हम तोल रहे हैं, जिसका वजन कर रहे हैं, हम उसको काउंट नहीं कर सकते उस चीज़। मटीरियल नाउन, मटीरियल्स क्या है, वुड, क्लोथ, अर्थ, गोल्ड एटसेट्रा। ये अनकाउंटेबल नाउन तो हैं, लेकिन हम इसको काउंट कर भी सकते हैं कई चीज़ों को। मिल्क को काउंट कर सकते हैं, मिल्क को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मटीरियल में, सॉरी, मटीरियल में गोल्ड को जितना मर्जी गोल्ड आ जाएगा तो हम काउंट करेंगे क्या? वैसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी है, हमने इसको ना डिवाइड किया उसके अंदर। अनकाउंटेबल, पहले डेफिनेशन पर, अनकाउंटेबल नाउन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। अनकाउंटेबल नाउन को उन्होंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि हम ये चीज़ को अनकाउंटेबल मतलब हम काउंट नहीं कर सकते। हम लकड़ी को काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारी लकड़ी है संसार में, क्लोथ्स भी बहुत सारे हैं। ये हम किसी जगह की हम बहुत सारे जो पूरे वर्ल्ड में हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसे पूरे वर्ल्ड में गोल्ड नहीं काउंट कर सकते। इसी तरीके से लिक्विड आता है, मिल्क, ऑयल, वाटर, इंक, ये सारी चीज़ें भी हम काउंट नहीं कर सकते। गैसेस आती है, एयर, ऑक्सीजन, ये सब हम काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते पूरे वर्ल्ड में से। नेचुरल फिनोमिना, हीट, लाइट, ये हम काउंट कर सकते हैं। नेचुरल चीज़ें, लाइट आ रही है हमारे पास, कितनी सारी आ रही है, बहुत सारी आ रही है, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कितनी आ रही है, तो ये हम काउंट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हैप्पीनेस, फ्रीडम, हम अपनी हैप्पीनेस, खुशी, प्यार देना, ये सब हम काउंट नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते ना हम कितना किसी को प्यार कर रहे हैं या कितनी खुशी हो रही है। ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, मैथमेटिक्स को काउंट नहीं कर सकते, जितनी मर्जी मैथ्स करो उतनी मतलब बढ़ती जाएगी। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन कौन सा होता है, ए और एन। ए और ए एन वाला तो पता है ना, आर्टिकल्स में आता है। वो सारी चीज़ें क्या है, सिंगुलर, जैसे एन एप्पल,
प्लूरल नाउन में क्या क्या आता है? चिल्ड्रन, एयरप्लेन्स, बहुत सारे चिल्ड्रंस आ गए, एयरप्लेन्स आ गए, बहुत सारे। एक से ज़्यादा चीज़ें क्या हो गई? प्लूरल नाउन। और सिंगुलर नाउन सिंगल चीज। ठीक है, ये समझ आया अच्छे से? पक्का? क्वेश्चन दे दो।